Welcome back students on my YouTube channel. Today we are going to discuss class 10th का जो bio portion है that we are going to discuss. As you know, the bio portion contain some 6 chapters, chapter number 6, 7, 8, 9 and chapter number 15 and 16. Today we are going to discuss chapter number 8, that is the reproduction. Actually in this chapter first of all I will tell you the topics name कि कौन-कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके हम मोड्स पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन के कौन-कौन से मोड्स हैं, और यू कैन से टू इट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे. अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम जैसे रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप की असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर एंड डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनटू हायर ऑर्गेनिज्म. अब प्लांट्स जो अगर हम प्लांट ही देखें, प्लांट किंगडम देखें तो उसमें हाईएस्ट कौन से प्लांट्स आते हैं? एंजियोस्पर्म. आई होप दिस यू हैव रेड इन द 9th क्लास. जो प्लांट किंगडम है उसकी 5 डिविजन हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज द हाईएस्ट वन which is commonly known as a flowering plant. इसको हम commonly flowering plants भी कहते हैं. And highest organisms की अगर हम बात करें तो human is well developed. एक ऐसा organism है जो अपने mind को use कर सकता है. तो हम यहाँ बात करेंगे in reproduction into the human being. Clear? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस चैप्टर का मेन पॉइंट सारे यहीं पर हैं. टाइप्स है इसकी सेक्सुअल, असेक्सुअल, डिफरेंट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनटू द फ्लावरिंग प्लांट एज वेल एज इन ह्यूमन बीइंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज द ability of a living organism to produce young ones similar to them is called reproduction. It is the ability or you can say to word capacity. एक ability है, क्षमता है of a living organism. देखो living organism यहाँ लिखा हुआ है. living organisms means which can respire, which can breathe, मतलब which can take food. जो मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस आई होप यू ऑल नो. नॉन लिविंग जैसे फैन, टेबल, तो ये सब नॉन लिविंग में नहीं होगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू प्रोड्यूस यंग वंस प्रोड्यूस करना. कैसा यंग वंस? सिमिलर टू दैम. जैसे एक हाथी को ही प्रोड्यूस करेगा. एक अगर आम का बीज डालोगे तो आम के बीज से आम का पेड़ ही बनेगा ना, उससे कोई चीकू या खरबूजा तो बनेगा नहीं. तो सेम थिंग है, सिमिलर टू दैम. जो पेरेंट जैसा है वैसा ही वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा. जैसे ह्यूमन का जो यंग वंस है वो ह्यूमन की जैसा ही दिखेगा, बफेलो का यंग वंस बफेलो की तरह दिखेगा. सो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देम इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. नाउ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज इट इज ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 इज asexual reproduction and number 2 is sexual reproduction. Asexual and sexual. Asexual means ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें, और asexual को हम एक और नाम दे सकते हैं दैट इज यूनिपेरेंटल एंड सेक्सुअल इज कॉल्ड बाइपेरेंटल. Uni means 1 and bi means 2. So uniparental means the type of reproduction in which only one parent is involved. केवल एक ही parent involved है तो उसे हम uniparental कहेंगे. Biparental means जब 2 parent involved होंगे, एक मेल की तरह काम करेगा और second one will be function as a female, so that is called biparental.
आप यूनिपेरेंटल के लिए एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं असेक्सुअल, मीन्स द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसमें सेक्स ऑर्गन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इज कॉल्ड असेक्सुअल। एंड सेक्सुअल, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड sexual reproduction. Now in this chapter, first of all we will read sexual reproduction into the flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. Clear? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सबसे पहले बात आती है फ्लावर क्या है। वी ऑल हैव सीन फ्लावर। फ्लावर है क्या? फ्लावर को हम कहते हैं इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए प्लांट, और वी कैन से टू इट मॉडिफाइड शूट ऑफ द प्लांट। देखो शूट हमें पता है, देखो द पार्ट और द सिस्टम ऑफ द प्लांट विच इज फाउंड बिलो द सॉइल, मतलब जो मिट्टी के नीचे नीचे होगा जो सिस्टम, दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। और प्लांट का वो पार्ट दैट विच इज लोकेटेड अबाउ द सॉइल, सॉइल के ऊपर, वो क्या बनाता है? शूट सिस्टम। तो अगर हम एक्सटर्नली देखें, बाहर से देखें, तो उसमें दो सिस्टम है प्लांट में, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम, द पार्ट बिलो द सॉइल लेयर इज कॉल्ड रूट सिस्टम एंड द पार्ट अबाउ द सॉइल लेयर इज कॉल्ड शूट सिस्टम। शूट में क्या क्या आ गया? शूट में आ गया स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, बर्ड, सीड, फ्रूट, सब आ जाएंगे। मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या है? जनरली ये पोर्शन शूट बना रहा है, लेकिन इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस, केवल अभी इतना समझो फॉर द 10th क्लास लेवल की, हार्मोनल चेंजेस और कुछ जीन्स कहाँ मिलते हैं? डीएनए में कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस शूट को मॉडिफाई करके यहाँ से फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और वी कैन से टू इट मॉडिफाइड शूट्स। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर की टाइप्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। यूनि अगेन 1, बाय अगेन 2। यूनिसेक्सुअल मीन्स अ टाइप ऑफ फ्लावर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एज आई टोल्ड यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एज वेल एज फीमेल पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो जब हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं, यानी कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या द टाइप ऑफ फ्लावर, क्योंकि हम यहाँ फ्लावर की बात कर रहे हैं, द टाइप ऑफ फ्लावर विच कंटेन आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें क्या तो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे या फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर हम बात करें बायसेक्सुअल की, द टाइप ऑफ फ्लावर विच कंटेन बोथ मीन्स दिस इज द सिंबल फॉर मेल, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। दिस इज द सिंबल फॉर मेल एंड दिस इज फॉर द फीमेल। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल के साथ साथ फीमेल के सेक्स ऑर्गन भी एक ही फ्लावर में है, इज कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर। इसके लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज डायोसियस, एंड फॉर बायसेक्सुअल वी कैन यूज द टर्म मोनोसियस। एक्चुअली होता क्या है, ये जो टर्म है ना, हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं कि एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं या बायसेक्सुअल। जब जहाँ बात प्लांट्स की आती है तो हम एक टर्म यूज करते हैं, उसे बोलते हैं डायोसियस। अगर डायोसियस लिखा है, इसका मतलब द टाइप ऑफ फ्लावर विच कंटेन आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। यह डाई का मतलब है 2, यानी ऐसे प्लांट्स में 2 टाइप्स के फ्लावर होंगे,
एक फ्लावर के अंदर केवल मेल पार्ट होगा और दूसरे टाइप के फ्लावर में केवल फीमेल पार्ट होगा। मोनो मीन्स वन, यानी एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। आई होप इट इज क्लियर। यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल वर्ड हम नॉर्मली यूज करते हैं फॉर द एनिमल। अगर प्लांट्स की बात आएगी तो प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डायोसियस या मोनोसियस। डायोसियस का मतलब होगा अ टाइप ऑफ फ्लावर which contain either male or female reproductive part, and monoecious which contain both. Example of it is watermelon and papaya. Actually in your NCERT book only these two examples are given, so if you will learn these two only, that will be enough for you. Watermelon and papaya. And for the bisexual, the examples which are given in our book is mustard and China rose, यानी गुड़हल जिसे हम कहते हैं, mustard and China rose. Clear? Mustard and China rose. Now we are going to read the next part of this कि जो हम ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसे हम कह रहे हैं, it can be further divided into two categories. कि first is staminate और pistillate। या इसको समझाने से पहले हमें इनके नाम समझने होंगे। तो नाम को समझने से पहले हमें सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझना होगा, तभी हम उसे आगे क्लियर कर पाएंगे। तो ये फ्लावर का एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सिंपल सा फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो कि ये जो डंडा सा दिख रहा है जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेटिसल। ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बेसिस पे ही हम इसे आगे समझ पाएंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग द टर्म्स रिलेटेड टू फ्लावर। ये जो डंडा है बाय through which we catch the flower, or sorry we hold the flower, is called pedicel, यानी the stalk of flower is called pedicel. The swollen base, ये जो उभरा हुआ फूला हुआ पार्ट दिख रहा है जिसपे पूरा फ्लावर लोकेट है, is called thalamus, you can say to it, or you may say to it receptacle, thalamus और receptacle। और इसी के ऊपर फ्लावर के सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे अंदर से हम शुरू करते हैं। दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट, दिस वन। इसको मैं थोड़ा कलरिंग से दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें क्लेरिफाई हो जाए कि किस पार्ट की बात की जा रही है। ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये बाउंड्री डार्क कर दी इसकी। दिस इनर मोस्ट पार्ट, दिस इनर मोस्ट पार्ट इज रिप्रेजेंट बाय द फीमेल पार्ट, यानी ये फीमेल पार्ट है। इस फीमेल पार्ट में जो पूरा फीमेल पार्ट है इसे हम कहते हैं कार्पल, और इसी का एक दूसरा नाम है पिस्टिल। पिस्टिल और कार्पल, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से ये पूरा, द पिस्टिल और कार्पल फर्दर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर वाला जो लोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इज कॉल्ड स्टिग्मा, और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इन द मिडल, दिस वन इज कॉल्ड स्टाइल, और ये जो बेसल पार्ट दिखाया जा रहा है इज कॉल्ड ओवरी,
और ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल। क्लियर? दीज आर कॉल्ड ओव्यूल। तो द इनर मोस्ट जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट बनाता है, और फीमेल पार्ट को हम कह सकते हैं, जो ये पार्ट है वी कैन से टू इट कार्पल और पिस्टल। ठीक है, कार्पल वी कैन से टू इट और पिस्टल। इट इज फर्दर मेड अप ऑफ 3 पार्ट। दिस lobe like structure is called stigma, this cylindrical structure style, and this one part is called ovary, and inside the ovary these are the ovules। सेकेंड वन पार्ट जो है, ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेल पार्ट। वन मोर थिंग, ये जो कार्पल होते हैं ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक फ्लावर में एक ही कार्पल हो। ठीक है, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि एक ही फ्लावर में एक ही स्टिग्मा हो। अगर हम चाइना रोज का फ्लावर देखें तो उसके अंदर 5 स्टिग्मा मिलते हैं। यू कैन सी इन द फ्लावर, जो स्टिग्मा होते हैं उसके ऊपर जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है वो 5 होंगे। रेड कलर की वेलवेट लाइक स्ट्रक्चर होगी, 5 स्टिग्मा होंगे। एज द सेम कार्पल एक हो ये भी जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक कार्पल मिल रहा है तो वी कैन से टू इट मोनोकार्पिलरी। मोनो यानी एक, अगर एक कार्पल है एक फ्लावर में। इफ मोर देन वन तो वी कैन से टू इट मल्टी। अब मल्टी में अगर 2 मिल रही है तो बाय कार्पिलरी, 3 ट्राई, 4 टेट्रा। क्लियर? तो ये भी कंपल्सरी नहीं है कि एक फ्लावर में एक ही कार्पल मिले। सेकेंड पार्ट इज द मेल पार्ट। मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। दिस इज द मेल पार्ट। इसको अगर हम एनलार्ज करके यहाँ दिखाएं तो दिस इज द स्टेमन पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ये दिखा रखा है स्टेमन। मेल पार्ट इज स्टेमन, और स्टेमन के इट इज कॉल्ड मेल पार्ट एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड द फीमेल पार्ट। सेंट्रल में तो फीमेल पार्ट है, उसके बाहर है मेल पार्ट। और मेल पार्ट का ये जो पोर्शन है इज कॉल्ड एंथर, एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। Clear? Anther and filament. So this one is the female part and stamen is called the male part. उसके जस्ट आउटसाइड में ये जो दिख रही है, जो अगर हम कैनर रोज के फ्लावर में देखें तो रेड कलर की पेटल्स होती हैं, विच इज वेरी अट्रैक्टिव इन कलर। दीज आर कॉल्ड पेटल्स। इफ यू विल सी कैनर रोज फ्लावर तो देयर आर 5 पेटल्स। करेक्ट? चाइना रोज के फ्लावर को एक बार देखना और सारे जितने भी ऑर्गन्स के नाम है यहाँ बता रही हूँ उनको वहाँ पे क्लैरिफाई करना कि कौन सा पार्ट क्या है। तो दीज आर द कलरफुल पेटल्स, दीज आर पेटल्स। और सबसे नीचे की तरफ हमें ग्रीन कलर के भी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, दीज आर कॉल्ड सेपल। क्लियर? सो अब फ्लावर दोबारा हम देखते हैं सारे पार्ट्स इसके। The stalk of flower is called pedicel. The basal swollen part on which all the floral organs are located is called thalamus or receptacle. The central one portion is female part called carpel or pistil. Carpel or pistil further contains 3 parts: stigma, style, ovary. Inside the ovary, these are the ovules. Then male part, stamen. Here I have drawn 1, 2, 3, 4, 4 stamen made up of anther, filament. Then थर्ड वन इज पैटर्न, कलरफुल। ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, लाइक चाइना रोज में रेड कलर के होते हैं। एंड कोई और फ्लावर ले लो जिसमें अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि जो रोज का फ्लावर है ये भी रेड रोज, ऑरेंज रोज, पिंक रोज, तो वो अलग अलग कलर हो सकता है। एंड द मेन फंक्शन इनका ये होता है कि अट्रैक्टिव होते हैं, तो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर देयर पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन का मतलब हमने पढ़ा नहीं है, बट लेकिन ये ध्यान रखो ये दीज आर वेरी अट्रैक्टिव, और हर एक का एक अलग अलग फंक्शन होता है। And this one part, a green color part, is called sepal. So in today's lecture we read only about the parts of flower. In the next video we will read function of each and every part. Thank you.